मशरिक़ वस्ता में अमन 2 रियासतों की क़याम में मुज़म्मिर है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ हमारी खारिजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बोले, 9 मई के मामले पर रियासत के साथ खड़ा हूँ। PTI के जो लोग ठीक हैं वो कानून के दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वज़ारत कानून से राय मांगी है। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात की मुशावरत से नहीं करना। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। PTI को एक और धचका, सदाकत अब्बासी का भी बाय बाय। सदर PTI शुमाली पंजाब का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई का वाकया चेयरमैन PTI की जहन साजी का नतीजा था। बुशरा बीबी की हिदायत पर 7 मई को मीटिंग बुलाई गई, अहम अहदाफ तय किए गए। PTI का बयानिया यही था कि हमारा मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन PTI का बयानिया मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत का था। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे देते। श्री मजारी, मुराद सईद, शहबाज गिल हद से बढ़कर बातें करते थे। 9 मई का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद फैमिली के साथ गिलगित चला गया। वापस आकर कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। डियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबू अल असनाद ने रिमार्क दिए कि साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। PTI वकला का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन PTI को डियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेल हुकाम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। नवाज शरीफ का सुनहरी दौर फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि हमने कौम से किया हर वादा पूरा किया। मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। उधर मरियम नवाज से भी मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों ने मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नून लीग को मुकदमात और अवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो ये लीडर आता है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। मरियम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो हम जैसे अलग हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले, मुझे किसी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं कहा। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे क्यों कुचलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए। एक शख्स आता और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। कोई गलती हुई तो अजाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। कानून या शरीयत की रूह में कहां दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। केस की समाअत आज दिन सुबह 11:30 बजे होगी। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों की मौजें खत्म हुई। हुकूमत की बिजली कंपनियों के ग्रेड 17 से 21 के अफसरों के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तैयारी। ग्रेड 17 के ऑफिसर को मुफ्त बिजली की बजाय माहाना 15,958 रुपए। ग्रेड 18 के ऑफिसर को 21,996। ग्रेड 19 के ऑफिसर को 37,594। ग्रेड 20 के ऑफिसर को 46,992।
ग्रेड 21 ऑफिसर को 55,536 रुपए देने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीजन की समरी पर आज हतमी मंजूरी देगी। मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से पाक फौज के मजीद 2 सुपूत वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 31 साला मेजर अली रजा शहीद का ताल्लुक सरगोधा और 38 साला हवालदार निसार अहमद शहीद का ताल्लुक बिहाड़ी से था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 4 जख्मियों समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुबैना मुकाबले हसन स्क्वायर पुल गोट पुलिया के करीब हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को संगीन जराइम में मतलूब मुल्जिम फ्रांस फरार होते हुए गिरफ्तार। सादिकाबाद में अगवाकार गैंग का पुलिस मोबाइल पर हमला। गोलियां लगने से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक अंधड़ गैंग की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के तबादले के बायस गुड्डू कश्मोर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात गए शाहराय नूरजहां आमद। तरक्याती कामों का जायजा लिया। KMC अफसरान ने मेयर कराची को काम की पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने रईस अहमद जाफरी रोड का भी जायजा लिया। दोनों शाहराहों के इतराफ बरसाती नाले के जारी काम का भी मुआयना किया। मेयर कराची की मुतालिका हुकाम को काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। बादलों की एक और इनिंग्स से मौसम सरमा की दस्तक। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के साथ ही कई इलाकों की बिजली बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, अटक, मर्दान, मेंगोरा, नौशहरा में बादल बरसे। मर्दान में यालाबारी से मौसम सर्द। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।